हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो अच्छे होंगे और अपने घर पे अच्छे से प्रिपरेशन करते होंगे। चलो, आइए आज हम देखते हैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सोचना क्या है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मुझे दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, मतलब एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है और बीच में इक्वल्स टू है, यानी कि आप इसको इक्वेशन बोल सकते हो। मुझे निकालना है एक्स। कैसे एक्स की वैल्यू निकलेगी, जरा ध्यान से देखो। दोनों तरफ सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसा है, इसमें भी ऐसा है। सो सीधी सी बात है, कंपैरिजन कर दो। एक्स की वैल्यू आ गई 50। सिंपल। न्यूमरे मतलब सॉरी, पावर में जो है वो भी 50 है। सो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 50। सो एक्स की वैल्यू आ गई 49। अब आप जरा सोचो, एक्स की दो दो वैल्यू पॉसिबल है? ऐसा नहीं है, एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इन दोनों में से एक भी नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है 50 है, ये बोल रहा है 49 है। कंपैरिजन से ये पता चला। कंपैरिजन तो अब मैं नहीं कर सकता, चलो तो कंपैरिजन छोड़ दो। ठीक है, ये कंपैरिजन नहीं पॉसिबल। अब दूसरा तरीका आप सोचो। मैं पूरे क्वेश्चन में यही बताने वाला हूं कि आप सोचना कैसे है, आप सोचते कैसे हो, सच दैट कि ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो दूसरा तरीका आपने सीखा होगा कि जो भी पावर है, जो भी ऊपर है, उसको नीचे बुलाना है। तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दो। आप वो भी कर सकते हो, पर उसमें प्रॉब्लम आएगा। आप खुद से एक बार लॉग अप्लाई करके देख लेना, उसमें भी प्रॉब्लम है। अब मैं कैसे सोचता हूं जरा देखो। आपको करना है कि इसमें से 1 + 1/x रेस टू x+1, ये तो एज इट इज रखा मैंने। यहां पे कुछ मैं अलग करने वाला हूं। क्या अलग करने वाला हूं? एलसीएम ले लिया। जैसे ही मैंने एलसीएम ले लिया, ये ऊपर वाला बन गया 51, क्योंकि 50 + 1 51 डिवाइडेड बाई 50 रेस टू 50। अब जरा सा देखो कौन सा स्मार्ट ट्रिक है। यहां पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब एलसीएम ले सकता हूं, पर नहीं करना है मुझे। अब मुझे यहाँ पे लिखा है x बिलोंग्स टू z, तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि न्यूमरेटर में जो है वो इंटीजर है। इंटीजर यानी कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव मैंने ट्राई कर दी, पर वो पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50 तो यहाँ पे 50 नहीं आया, इसीलिए। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, नेगेटिव इंटीजर भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल करने की ट्राई करी। चलो, इसको जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, ऊपर वाला बन गया 50, नीचे वाला बन गया 51। रेसिप्रोकल कर दिया तो -1, तो वो बन जाएगा -50। ठीक है, ये तो एज इट इज ही रखा मैंने। अब जरा देखो कि यहाँ पे मुझे 1+ चाहिए। जैसे ही 1+ चाहिए, वापिस से मैं पूरा लिखने वाला हूँ। 1 + 1/x रेस टू x+1। यहाँ पे लिखा है 50/51, 50/51, यस करेक्ट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 1 - 1/50 ही करने वाला हूँ। वेट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बन गया, वेट 51 नीचे लिखा है ना। हाँ, तो ये मेरी गलती है। यहाँ पे मैं कर दूँ 51 और नीचे कर दिया मैंने -50। अब जरा कंपैरिजन करो। जैसे ही अब कंपैरिजन स्टार्ट करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकल रही है -51, क्योंकि यहाँ पे प्लस चाहिए। तो ये जैसे ही प्लस कर दिया, ये बन गया माइनस। तो x की वैल्यू अब निकल गई -51। अब न्यूमरेटर वाला भी सोचो, दैट इज ऑल्सो x की वैल्यू -51। सो x की वैल्यू -51, दैट इज योर आंसर। पूरे क्वेश्चन में वैसे तो डिफिकल्ट कुछ था ही नहीं। रेसिप्रोकल कर दिया, कंपेयर कर दिया, आंसर आ गया। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में, ये जो पूरा क्वेश्चन है दिखने में डरावना सा लग रहा है,
उस समय सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक, वो मुझे सीखना है। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।